बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि हबीबिही सय्यदना मुहम्मदी व आलिहि व सहाबिहि व बारक वसल्लम। या अल्लाह अपने सिफ़ नूर और सिफ़ तलीम से मदद फरमा ताकि अर्ज़ कर सकूं। किसी ने सवाल पूछा है कि तज़किया नफ्स का मकाम बड़ा है या कश्फ का मकाम बड़ा है। तो देखिए, सबसे असल जो चीज़ है वो अल्लाह की रज़ा है। हमने जो भी इबादत करनी है वो अल्लाह की रज़ा की खातिर करनी है। चाहे आप नमाज़ पढ़ें, रोज़ा रखें, हज करें, ज़कात करें, तज़किया नफ्स करें, ये सब अल्लाह की रज़ा की खातिर करना है। कश्फ एक इनाम है, वो अल्लाह चाहे जिसको दे दे, पर जो कश्फ और करामत के पीछे भागता है उसको कश्फ और करामत कभी नहीं मिलते, इसलिए इनके पीछे नहीं भागना चाहिए। कश्फ ये नहीं कि जिसको मिल गया है तो वो बहुत बड़ी हस्ती बन गया है। कश्फ जहाँ औलिया अल्लाह को होता है वहीं पे कश्फ शयातीन को भी होता है। तो कश्फ कोई लाजमी चीज़ नहीं है, मिल जाए तो उसकी नेमत है, ना मिले तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। असल चीज़ अपनी इस्लाह करना है, तो इसलिए तज़किया नफ्स का मकाम इससे बड़ा है, क्योंकि असल मकसद हमारा ये है कि हम इस दुनिया में पैदा किए गए ताकि हम अल्लाह की इबादत कर सकें, अपने नफ्स को पाक कर सकें, अपने ज़ाहिर को और अपने बातिन को पाक कर सकें। कश्फ मिल भी गया और ज़ाहिर बातिन पाक नहीं हुआ, वो गलाजत से भरा रहा, तो फिर क्या फ़ायदा होगा, अल्लाह के सामने कैसे पेश होंगे। इसलिए सबसे पहले अल्लाह की रज़ा है, फिर आपने दरूद व रज़ाए ज़िक्र करना है, तज़किया नफ्स करना है, अपने नफ्स को पाक करना है गुनाहों से, ताकि अल्लाह की रहमत से जन्नत में दाखिल हो सकें। बाकी कश्फ का भी इनकार नहीं है, ये नेमत है जिसको अल्लाह चाहे दे दे और जितनी चाहे दे दे, पर मिलती उसको है जो इसके पीछे दौड़ता नहीं है। अगला सवाल यह है कि क्या तज़किया नफ्स किए बगैर कश्फ नहीं मिल सकता? तो तज़किया नफ्स किए बगैर भी कश्फ मिल सकता है। तो जिन बुज़ुर्गों ने ये सख्ती की है वो ये इसलिए, उनकी नीयत ये थी, वो चाहते ये थे कि असल काम है कि बातिन की इस्लाह हो जाए, तो उन्होंने इसलिए सख्ती की और उन्होंने कहा कि जब तक आप तज़किया नफ्स नहीं करेंगे आपको कश्फ मिल ही नहीं सकता, इसलिए ऐसा कहा गया, पर ऐसा है नहीं। तज़किया नफ्स किए बगैर भी अल्लाह जिसको चाहे कश्फ अता फरमा दे, नबी पाक जिस पे करम फरमाए कश्फ दे दें, कामिल मुर्शिद जिस पे निगाह कर दे उसको कश्फ दे सकता है, ये कोई लाजमी शर्त नहीं है। अब फितनों का दौर है, तो लोग इल्मुल यकीन, तो चलो उन्होंने कर लिया इल्मुल यकीन, पर इल्मुल यकीन पर वो हमेशा कायम रहते नहीं हैं, तो उनको कुछ ऐनुल यकीन की भी ज़रूरत होती है। तो फितनों का दौर है, कुछ औलिया अल्लाह ने ये सोचा कि इनको थोड़ा सा ऐनुल यकीन भी करा दिया जाए, कि कभी इनको 4% कश्फ दे दिया और इनको कहा कि ये टॉफ़ी है, चॉकलेट है, लालच दे के कि आपको 4% कश्फ दे रहे हैं, आप क्या करें जी, आप मुराकबा करें, तसव्वुर करें, तज़किया नफ्स करें, इबादत करें, तो फिर मज़ीद आपको कश्फ आपका बढ़ जाएगा, 8% हो जाएगा। तो इस चॉकलेट की लालच में, टॉफ़ी की लालच में वो मज़ीद मेहनत करते हैं और एक दिन वो खालिस अल्लाह की रज़ा की खातिर नेक अमाल करना शुरू हो जाते हैं। और इसकी मिसाल है, जैसे बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर जब छोटे थे तो उनकी वालदा उनको कहा करती थी, बेटा नमाज़ पढ़ो, तो वो कहते थे नमाज़ क्यों पढ़ूं, मुझे क्या मिलेगा? तो वो फरमाया करती थी कि आपको शक्र मिलेगी। फिर जब वो बड़े हो गए तो उनको पता लग गया कि नमाज जो है वो अल्लाह की रज़ा की खातिर पढ़नी है। कश्फ भी ऐसे ही है। तो असल चीज़ अल्लाह की रज़ा है और फिर अपने नफ्स की इस्लाह करना है। वैसे हमारे साथ तो ये हुआ कि दरूद वज़ाइफ ज़िक्र कराए गए 10-10 घंटे के, 12-12 घंटे के, और कितने साल बाद कोई नेमत किसी को अता हुई तो हुई। तो सारे बुज़ुर्गों का यही तरीका है कि पहले वो दरूद वज़ाइफ ज़िक्र कराते हैं, तज़किया नफ्स कराते हैं, बाद में देते हैं कश्फ, पर पहले भी कोई दे सकता है, तो इसमें कोई रुकावट की बात नहीं है। और फितने के दौर में अगर पहले दे दिया जाए, और वो इसलिए दे दिया जाए कि शायद इस लालच में ये नेकी करेगा, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। एक और सवाल ये है कि क्या जंग की दुआ करनी चाहिए? तो इसका जवाब ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के कुर्ब में जब फितने का दौर आएगा तो हर चीज़ उल्टी हो जाएगी। हदीस का मफ़हूम बता रहा हूँ, यानी जो खाइन होगा उसको लोग अमीन कहेंगे, जो अमीन होगा उसको कहेंगे कि ये खयानत करने वाला है, सच्चे को झूठा कहा जाएगा और झूठे को सच्चा कहा जाएगा। तो हर चीज़ ही उल्टी हो चुकी है। तो उलमा सू ने ये मशहूर कर रखा है कि आप कोई जंग की दुआ करेगा तो ये तो जी अपने लिए अज़ाब ही मांगना है। लोग भी ऐसे कह देते हैं कि अपने ऊपर अज़ाब ही मांगना है, क्यों जंग करें, बच्चे मर जाएंगे, बूढ़े मर जाएंगे, औरतें मर जाएंगी, ये नुकसान हो जाएगा, वो नुकसान हो जाएगा। तो ये सब गलत मालूमात हैं, इसका दीन से कोई लेना देना नहीं है। बल्कि अहले बैत और सहाबा तो जंग के इंतज़ार में रहते थे, जहाद के इंतज़ार में रहते थे, और जब जहाद शुरू होती थी तो वो ये फरमाया करते थे कि एक दूसरे को कहा करते थे कि जहाद मुबारक हो, क्योंकि जहाद जब होता था तो वो कहते थे या तो हम फातह बनेंगे, गाजी बनेंगे, या अगर हम मारे गए तो शहीद हो जाएंगे। और अल्लाह पाक ने फरमाया है कि इनाम याफ्ता लोग जो हैं वो 4 हैं, एक अम्बिया हैं, एक सदीकीन हैं, एक शुहदा हैं और सालिहीन हैं। तो आप देखें कि आप करीब का नुकसान तो देख रहे हैं,
آپ قریب کا نقصان تو دیکھ رہے ہیں کہ جنگ کے اندر بہت نقصان ہو جائے گا، جان مال عزت آبرو لٹ جائے گی، یہ قریب کا نقصان آپ دیکھ رہے ہیں، پر دور کا فائدہ نہیں دیکھ رہے کہ آپ جیتنے کی صورت میں فاتح ہیں، غازی ہیں، اور شہید مارے جانے کی صورت میں آپ شہید ہیں اور انعام یافتہ لوگوں میں داخل ہو رہے ہیں۔ کہ 4 درجے ہیں انعام یافتہ لوگوں کے، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور تیسرے درجے پہ آپ آ رہے ہیں شہید ہونے سے، تو یہ بہت بڑا انعام ہے۔ تو عارضی دنیاوی نقصان کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے، بلکہ دین کے فائدے کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ اس نقصان سے جس میں آپ کے دین میں فائدہ ہوتا ہو، ایمان میں ترقی ہوتی ہو، شہداء کے درجے پہ آپ پہنچتے ہوں، کیونکہ درجات بڑھیں گے جب آپ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہوں گے، تو جس سے ایمان کا درجہ بڑھ رہا ہو، آپ کا درجہ دین میں بڑھ رہا ہو، تو اس فائدے کو دیکھنا چاہیے، عارضی نقصان کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ تو اس لیے جنگ کی دعا یا جہاد کی دعا کرنا بالکل جائز ہے اور درست ہے، یہ مومنین کا طریقہ ہے اور بالکل کرنی چاہیے، اور اس پہ ایک دوسرے کو مبارک دینی چاہیے کہ جہاد مبارک ہو، نہ کہ یہ کہنا چاہیے نہیں نہیں جی یہ تو آپ اللہ کا عذاب مانگ رہے ہیں، نقصان ہو جائے گا، یہ ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ یہ جس نے بھی معلومات پھیلائی ہیں یہ سب علماء سو ہیں، وہ چاہے آپ کو حدیث کا حوالہ پیش کر دیں، وہ حدیث پڑھیں گے، حدیث کا حوالہ پڑھیں گے، پر تشریح اس میں اپنی مرضی کی کریں گے، ایسی باتوں سے دور رہنا چاہیے۔